हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। बाकी इससे पहले की जो प्रश्नावली है वो मैंने इससे पहले वीडियो में सॉल्व करके बताई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्नावली में हम समझने वाले हैं विलोपन विधि को। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो ये प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है उसमें यही कहा गया है कि जो क्वेश्चन है उसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो मैं आपको विलोपन विधि से हल करके बताऊंगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हमने पहले पढ़ ली है। ठीक है, तो अब इसकी प्रश्नावली को देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोनों ही विधि से हल करना है वैसे तो, फिर उसमें आपको बताना है कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा सही लगी, बेस्ट लगी। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि तो हम सीख चुके हैं, यहाँ पर मैं आपको अब विलोपन विधि से हल करके बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए इसका पहला पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट है यहाँ पर ये हमने दो इक्वेशन के रूप में इसको लिख लिया है। ये देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट है, यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई है, हमने इनके नंबर डाल दिए आगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में, इनमें इसमें आपको ना कोई भी एक टर्म एक जैसी करनी है। जैसे कि ये 2x है तो यहाँ पर आप 2x बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहाँ पर -3y है तो आप यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करके इसको -3y बना सकते हैं। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक टर्म एक जैसी बनानी है। ठीक है, तो मैं समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, ताकि यहाँ पर 2x हो जाए, फिर ये एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x + 2y बराबर 2 पंजे 10। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 3। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x और यहाँ पर भी 2x हो गया है। अब आसानी से विलोपन विधि हम यहाँ पर इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इनको घटाना है, आपस में घटा लो या जोड़ लो, कुछ भी कर लो। तो समीकरण 2 व 3 का यूज़ करेंगे, समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 लिख लो पहले, 2x - 3y बराबर 4। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप समीकरण 3 भी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, अब समीकरण 3 लिख रहे हैं, 2x + 2y बराबर 10। अब हमें क्या करना है, देखो जैसे 2x यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर ही प्लस का है, तो इनके साइन चेंज करने हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। इनको कैंसिल करने का मेन काम है हमारा, एक जैसे जो हमने बनाए हैं, मेन काम यही है कि इनको हम कैसे कैंसिल करें। तो इनको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम घटाने पर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटाने पर ही ये काम हो पाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर -3y और -2y कितना हो जाएगा, -5y, और यहाँ पर -10 और +4 कितने हो जाएंगे, -6। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 बटे -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी 6/5। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो ये y का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, या समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रख के निकाल दो। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से x + y बराबर 5। x ऐसे ही रहा, y की वैल्यू कितनी है, 6/5 बराबर 5। x ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहा, 6/5 इधर आगे माइनस में हो गया, नीचे 5 ऐसे रहा, इसके नीचे 1 बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर 25 आएगा, इधर 6 आएगा। तो यहाँ पर कितना बच गया, 15 में से 6 गए 9, 19/5। तो इस प्रकार से x की वैल्यू भी निकल गई और y की वैल्यू भी निकल गई है, और यही विलोपन विधि है। इस तरीके से हमें सॉल्व करने पड़ेंगे इसमें। ये प्रतिस्थापन विधि से थोड़ी आसान वाली है वैसे तो। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कौन सी ईजी लग रही है वही आपको बताना है इस क्वेश्चन में।
आपको दोनों तरीके से करना है और बताना है कौन सी आपको ज़्यादा उपयुक्त लगी, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये है सेकंड पॉइंट और इसको भी ऐसे ही करना है हमें, विलोपन विधि का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कोई भी एक टर्म एक जैसी बना लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 4y है तो इस 2y को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y बन जाएगा, ठीक है। साइन को देखने की ज़रूरत नहीं है, साइन या प्लस या माइनस का हो सकता है, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं यही काम करूँगा इसमें। समीकरण नंबर 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हमारा ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो जो समीकरण नंबर 2 है क्या बन जाएगी अब, ये देखो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब बन गई समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 1 इन दोनों को लेकर के हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो समीकरण नंबर 2 है वो तो समीकरण नंबर 3 बन गई अब, और समीकरण नंबर 1 ये हम ले लेंगे साथ में, तो 1 और 3 से, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 3 से, लिख लेंगे इनको। समीकरण नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं, 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण नंबर जो 3 है वो है 4x माइनस 4y बराबर 4। अब फिर वही काम करना है इसमें पहले की तरह ही। अब आप इसमें देख लो 4y और 4y, एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है। तो अब हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जोड़ने पर, क्योंकि अब हम कोई भी साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा जोड़ने पर। तो ये कैंसिल हो गया, देखो प्लस माइनस माइनस, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 और 3 7x हो गया, ये कैंसिल हो गए। 10 और 4 14, हमें तो x निकालना है, 7 आएगा नीचे, 7 दूनी 14। तो x की वैल्यू फाइनली हमारे पास जो आएगी ये आ गई है 2। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए x का मान आप समीकरण नंबर 1 2 या 3 किसी में भी रख दो, आपकी इच्छा है। मैं रख रहा हूँ इसको समीकरण नंबर 2 में, मुझे ये आसान सी लग रही है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से, तो ये है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो 2x की वैल्यू है 2 माइनस 2y बराबर 2, 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2, माइनस 2y ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, 4 इधर आगे माइनस में हो गया, माइनस 2y बराबर इधर बचा माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y 2/2 हो गया, डिवाइड कर देंगे 1 आएगा, y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए ये थर्ड पॉइंट, ये भी ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन थोड़ी अलग तरीके से दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं ये है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो -4 है इसको आप राइट साइड लेके जाना तो ये प्लस में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखनी है आपको इक्वेशन, इक्वल का साइन करके, इक्वल में 0 मत रखना, जो अचर संख्या है वो रखना। जैसे 4 है ये राइट साइड आके प्लस में हो गया, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ पर इसको भी ठीक से लिखना है, 9x ऐसे रहेगा, ये 2y इधर लाओ 9 के पास, तो ये माइनस में हो जाएगा, देखो ऐसे, और इक्वल्स टू रह जाएगा बराबर में, लास्ट में क्या बचा वहाँ पर 7। तो इस फॉर्म में लिखना है आपको। तो इस फॉर्म में इक्वेशन लिख लिए। अब देखो कौन सी टर्म एक जैसी हम बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर 9x है, यहाँ पे 3x है, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9x हो जाएगा ना। तो वही काम करना है, समीकरण नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे दिखा देंगे कि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो जब इनकी हम गुणा करेंगे तो आएगा, यहाँ पर 3 की गुणा करेंगे तो 3 × 9x, 3 × 5 = 15y और 3 × 4 = 12, ठीक है। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 3। तो जो समीकरण नंबर 1 थी अब वो ये बन गई समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 2 और 3 को लेके अब हमें काम करना है, ठीक है। क्योंकि देखो समीकरण तो 2 ही है, एक समीकरण नंबर 1 और एक समीकरण नंबर 2। जो समीकरण नंबर 1 है अब वो 3 हो गई, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 और 3 से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 2 व
3 से। ठीक है, तो पहले समीकरण नंबर 2 लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7। आप समीकरण नंबर 3 भी पहले लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो फिर दूसरे समीकरण है 9x माइनस 15y बराबर 12। अब देखो 9x ये तो प्लस के हो रहे हैं, तो ये कैंसिल नहीं हो रहे, हमें तो कैंसिल करने हैं। अगर कैंसिल करने हैं तो आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, और घटाने के लिए तो लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर, और जब आप घटाएंगे तब आपको साइन भी बदलने पड़ेंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैंसिल हो गया, और ये 15y प्लस का है और ये माइनस का 2, तो बचा 13y प्लस का। इधर बचा माइनस के 5, 12 में 7 गए तो माइनस के 5 बचा। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगा माइनस के 5/13। ठीक है, तो y की वैल्यू निकल गई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो y की वैल्यू आई है हमारे पास, इसको आप किसी भी समीकरण में रख दो। तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। ठीक है, लिखूंगा यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y की जगह रख देता हूँ माइनस के 5/13 इक्वल्स टू 4। ठीक है, 3x इनकी गुणा कर लेंगे 5 पंजे प्लस का 25/13 बराबर 4। 3x ऐसे रहेगा, 4 ऐसे रहेगा, 25/13 उधर जाके माइनस में हो गया। 4 के नीचे 1 बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो हो जाएगा 13 चौके 52 और 25 से कम 25। 3x ऐसे रहा, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 27, नीचे आ गया 13 ऐसे कैसे ही। हमें तो x निकालना है, 27/13 ऐसे रहेगा। 3 यहाँ पर गुणा में, इधर आके नीचे आ जाएगा भाग में, मतलब इस तरीके से। ठीक है, 3 यहाँ पर गुणा में है, इधर लाएंगे तो नीचे आएगा डिवाइड में, यानी कि नीचे 13 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर है तो इधर आके नीचे आएगा इस तरीके से। अब 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 9 27, तो x की वैल्यू बचती है 9/13। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। अब देखते हैं इसका 4th पॉइंट। अब देखिए ये 4th पॉइंट, इसको भी सॉल्व करना है ऐसे ही, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इससे पहले जो हमने पॉइंट्स किए हैं उनसे थोड़ा अलग है। आप इक्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन ये अलग टाइप की है। तो इसको पहले हमें उस फॉर्म में ही लेके आना है जिससे हम विलोपन विधि इसमें यूज़ कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा आसान कर देंगे इसको। तो ये वाली इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो देखिए 2 3 6 इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। x किस में करेंगे 3x, 2y किस में करेंगे 4y। ठीक है, और बराबर -1 ऐसे रहेगा। फिर 3x प्लस 4y, 6 की मल्टीप्लाई इधर -1 में करेंगे, -6 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पर आप इसके नीचे 1 बना लो, 1 और 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 1 = 3 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 3x हो गया। फिर y की 1 में करो, माइनस का y हो गया, बराबर 3 ऐसे रहा। फिर 3x माइनस y ऐसे रहेगा, ये 3 ऐसे रहा, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा। ये बन गए समीकरण नंबर 2। अब आप देख सकते हैं 2 समीकरण आ चुके हैं हमारे पास। अब इसमें देख लो कोई टर्म एक जैसी है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 1 में यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है। तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अब इनको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो लिखेंगे अब इसमें समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6। फिर है 3x माइनस y बराबर 9। अब इसमें हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर घटाने पर। ठीक है, घटाने पर इसलिए लिखा है क्योंकि घटाने पर ही ये कैंसिल हो पाएंगे आपस में, 3x, नहीं तो जुड़ करके 6x हो जाएंगे। और हमें एक टर्म ऐसे कैंसिल करनी है, या तो x वाली या y वाली। तो इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पर हमने घटाने पर लिख दिया है। तो अब यहाँ पे साइन चेंज होंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए 3x और -3x कैंसिल हो गए। अब जो वैल्यू बच गई उसको लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस का 4y है और एक प्लस का y है, तो 5y हो गए जुड़ करके। इधर माइनस का 9 है और माइनस का 6 है, तो 9 6 माइनस के 15 हो गए। हमें तो y निकालना है, तो 5 आएगा नीचे, 5 3 15। तो इस तरीके से जो y की वैल्यू आई है वो आई है -3।
अब हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 2 या 1 किसी में भी ये वैल्यू रख दो वाई की। तो मैं रख रहा हूँ समीकरण 2 में, क्योंकि मुझे समीकरण 2 थोड़ी आसान लग रही है। ठीक है, समीकरण 2 में y बराबर -3 रखने पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, तो ये है समीकरण 2, 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 बराबर 9। 3x माइनस माइनस हो गया प्लस का 3 बराबर 9। 3x 9 ऐसे रहा, 3 इधर आके माइनस में हो गया। 3x बराबर यहाँ बच गया 6, x 6/3, 3 नीचे आ जाएगा, 3 दूनी 6, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब जो बाकी क्वेश्चन रह गए वो हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।